क्या सब कुछ कर रहे हैं। तो पैसे की जरूरत पड़ती क्या है। कार मेरे पास नहीं थी, हर किसी की तो कार ड्राइवर के साथ में खड़ी रहती। सर आज वहां जाना है मीटिंग करने के लिए, गाड़ी खड़ी है। सर आज वहां जाना है मीटिंग करने के लिए, गाड़ी खड़ी है। मैं तो बस घर में एक बार तैयार होकर निकलता तो आज 11-12 बजे घर में घुसता। तो मेरे को तो कभी अपने पैसे खर्चा करने का मौका ही नहीं मिला, आज तक नहीं मिलता, आज तक नहीं मिलता। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि जिंदगी देखो, पैसा है बिजनेस में और उसके लिए तुम खूब एंजॉय भी करो। विदेशों में घूमता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन नेटवर्क बढ़ाने के लिए तो कभी खर्चा नहीं किया मैंने, कभी नहीं किया। जितना शुरू में मीटिंग करता था तो जितने की मीटिंग करता उससे कई गुना ज्यादा पैसे तो हाथ में आ जाते। तो सब कुछ यही है, लेकिन क्या हमारी सोच सही है, क्या सही है। कंपनी अच्छी बुरी सब एक जैसी ही होती है। तुम्हें क्या बताऊँ, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं आएगी, कितनी भी अच्छी कंपनी बना ले, भगवान आगे पूछे हाँ अब ठीक है कर लिए, नहीं अभी इसमें ये ठीक हो जाता ना तो हो जाता है। ठीक है, मतलब आप देख लो कि कंपनी प्रोडक्ट बहुत अच्छी होगी, हाँ अच्छा, डिलीवरी अच्छी होगी, हाँ जी अच्छी होगी, तो महंगी हो गई सर प्रोडक्ट। अच्छा ठीक है भाई, चलिए ये नहीं चाय की पत्ती सस्ती कर दीजिए, पुराना ठीक है, हाँ तो ठीक है, लेकिन बाकी सब लोग नहीं मानते। ठीक है, मतलब लोग कभी नहीं मानते। आप जितना अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी बना लो, लोग कभी नहीं मानते। हमारे बिजनेस में लोग आते नहीं है, लाए जाते हैं। ये एक बड़ा फंडा सुपर डायलॉग है, इसको हमेशा मारते रहो और हिट रखो अपने जीवन में। गाय दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस दुनिया में कोई किसी को कुछ नहीं दे रहा, सब आपको निकालना है या सब आपको लाना है। आप कर सकते हो तो करो भैया। दूध को नहीं पिलाओगे तो उसमें से मक्खन नहीं निकलेगा, दही नहीं बनाओगे, बिलोगे नहीं तो मक्खन नहीं निकलेगा। कुछ नहीं मिल रहा है इस दुनिया में अपने आप को। एवरीथिंग यू हैव टू क्रिएट, एवरीथिंग यू हैव टू डू। सब कुछ आपको अपने आप करना है। आपको लगता है मैं अच्छा नहीं बोलता, कोई बात नहीं, आजकल तो यूट्यूब से एक बढ़िया स्पीकर बोल रहा है, अच्छी बातें सुनानी है तो किसी भी कंपनी का आजकल सोनू शर्मा बोलता है, उसी को सुनाओगे। तुम अच्छी कहानियां सुनी है, ये लो सुनो, है ना। गुड स्पीकर, वेरी गुड स्पीकर, सुनो भाई, इसकी अच्छी अच्छी स्टोरियां सुनो, ये समझाएगा तुम्हें। क्या उसके बाद समझ में आ जाती है? तो समझ नहीं आती। ये आजकल एक बहुत अच्छी ट्यून चली हुई है उसकी, श्री कृष्णा की, जो हॉटस्टार के ऊपर श्री कृष्णा जो आता है ना, और वो अपने इसमें आजकल तो कई चैनलों पे आ रहा है ना। तो श्री कृष्ण जब भी बीच बीच में आगे कुछ बोलता तो पीछे से वो धुन चलती है, आपने तो बड़ी पॉपुलर हो रखी है। क्या बातें बोलता है कृष्ण, मैं तो कई बार देखा था और मन तो बोलते रहता हूँ सुन करके, मतलब इतना पैशनेट हूँ मैं उसको सुनने के लिए। जिंदगी की सारी बातें उसमें है। फॉलो कौन कर रहे हैं? फॉलो कौन कर रहे हैं? एक एक बात को बिठाओ लोग ना दिमाग में, तुम जिंदगी को वैसे ही जीत जाओ। कौन कर रहे हैं? मैं क्यों मंत्रमुग्ध होता हूँ? क्योंकि हम उसमें जी रहे हैं, शुरू से हम उस लाइफ में जी रहे हैं। मैं अपने आप को हमेशा उनकी बातों के अपने आप को अंदर पा रहा हूँ, और जहां जहां मैं कमी हूं तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी कमियां उसको दूर करना है। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मुझे 90% कमियां नहीं मिलती अपने अंदर, किसी को भी नहीं मिलती होगी, लेकिन मैं रियली में जब अपने आप को उसके अंदर देखता हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ भाई मैं तो ऐसे ही। तो हम खुदा को मानते तो हैं, लेकिन क्या उसकी बात जो की है उसने उसको कभी मानते फॉलो करते हैं? कभी नहीं करते। हाँ ये तो मुझे पता है, तो राम तो कोई बन नहीं सकता। तो राम तो एक ही मतलब पत्नीधारी एक ही था ना, उसने प्रण दिया था कि एक ही पत्नी हो। तो यहाँ आज के समाज में तो कोई पता नहीं है किसी का। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि राम को मानते नहीं, मतलब मैं तो अगर किसी को मानता हूँ तो राम ही को मानता हूँ। मेरी जिंदगी में जो आइडियोलॉजिकल आदमी है, जिसको मैं ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ, जिसको मैं मानता हूँ, राम को ही मानता हूँ। भले उसकी बहुत सारी बातें मैं अपने जीवन में नहीं उतारता, लेकिन आइडियल तो वही है। हमें तो लगता है कि यार 50% भी हम फॉलो कर गए तो बहुत कर गए, नहीं तो हम खुदा बन जाएंगे ना फिर। हमें वो तो बनना नहीं, हमें तो इंसानी बने रहना है, क्योंकि इंसानी जीवन में जिए तो इंसानी जीवन में लेकर के इंसान की तरह चले जाएं। लेकिन जब हमारे साथ समाज है, जब हमारे साथ फैमिली है, तो हमारी जिम्मेदारी है उनको एक अच्छी लाइफ देने की। शादी करने से पहले हर लड़की को लगता है कि मेरा पति राजकुमार निकले, और हर एक आदमी को लगता है कि मेरी बीवी राजकुमारी है।
ठीक है ना। इसी उलझन में बेचारे को दोनों को ना राजकुमार मिलता ना किसी को राजकुमारी होते वो राजकुमार ही है लेकिन देख नहीं पाता। और फिर उलझन चलती रहती है, फिर कमियां नजर आने लगती हैं, फिर फाइनेंशियल अगर कुछ लिमिटेशन हो जाए तो उसके बाद तो जीवन का भट्टा ही बैठने लगता है, समझ लो। ठीक है ना। कितना भी प्यार हो फिर वो गालियों में बदल जाता है, उसके बाद फिर इज्जत माँ बहन पे चली जाती है, फिर और भी ज्यादा कुछ होने लगता है। तो इसका मतलब यह है कि सामाजिक जीवन में रह के हमें कामयाब तो होना है, और कम से कम हमें इतना कामयाब होना है कि हमारे परिवार को हम इज्जतदार मान सम्मान वाली जिंदगी दिला सकें। उसके लिए हमें थोड़ी सी इज्जतदार गाड़ी चाहिए। आजकल गाड़ी समाज में सबको चाहिए कि नहीं चाहिए। दूसरे के घर में होती है, अपने घर में नहीं होती, तो लगता तो है ना कि यार कार नहीं है मेरे पास, भले ही छोटी कार हो। पैसे वाले के लिए मर्सिडीज कार होती है, और जिसके पास बेचारे के पास कुछ नहीं उसके लिए मारुति कार की सबसे छोटी कार भी कार ही होती है। उसके पास टाटा नैनो भी कार ही होती है, उसके लिए वही मर्सिडीज होती है, उसके लिए वही मर्सिडीज होती है। आप देखना, जब आपके अगर किसी के पास कार नहीं है तो पहली कार कोई छोटी कार भी खरीदे, वो मर्सिडीज से कम नहीं होती, क्योंकि जो हैप्पीनेस वो लाती है उसके जीवन में वो शायद मर्सिडीज ना लाए। उस आदमी को अगर मर्सिडीज दे देंगे तो शौक से मर जाएगा, भैया इसके मेंटेनेंस का खर्चा 1 लाख रुपए आएगा, वो कहां से लाऊंगा, इसमें पेट्रोल इतना लग जाएगा, वहां कहां से लाऊंगा, तो कहेगा मुसीबत देंगे हमें। आज भी मर्सिडीज जैसी गाड़ियां लोग लेने की हिम्मत नहीं करते, क्यों? उनको लगता है कि यार ये तो खर्चा ही है जो हमारे को ले डूबेगा। और वो सही बात भी, अगर आपने पैसे नहीं कमाए तो ये भी डूबेगा, इसमें भी नहीं है। ठीक है कि नहीं? तो इन सब बातों को ध्यान में रखो, खुदाई भी ध्यान में रखो, जिंदगी भी ध्यान में रखो। और मैं तो एक ही बात सबसे कहता हूँ, हाथ पकड़ के रखो, दूसरे पे बिलीव करो, लीडरशिप पे बिलीव करो। कोई भी दिक्कत हो इकट्ठे हो जाओ, हमेशा ग्रुप मीटिंग करो, और हमेशा जब भी आपकी ट्रेनिंग हो रही है तो जरूर ट्रेनिंग में पहुंचो। आपका चाहे कोई काम नहीं है, चाहे आपका कोई प्रॉस्पेक्ट भी नहीं है उसमें, या प्लान भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप वहां नहीं पहुंच रहे तो समझ लो फिर जिंदगी में आपका रास्ता दूसरा होने वाला है। और मैं हमेशा से उस जगह पे जरूर पहुंचता था, क्योंकि मुझे एक ही बात का डर लगता था, मेरे रास्ते ना बदल जाए, मेरी जिंदगी वही पाथ पे ना चली जाए जो बर्बादी का एक रास्ता है। तो ये आप हमेशा सोचना कि आप जिस जिंदगी से जिंदगी में आए हो, और मुझे ये बात तो पूरा यकीन है कि आप लोग नेटवर्किंग में आके कम से कम एक डिफरेंट जिंदगी तो जी रहे हो, एक अलग एहसास तो हो गया होगा कि यार हम लोग कुछ अलग हैं। और आपको वो लोग पुराने बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे धीरे धीरे, जो कि तुम्हारे रेगुलर दोस्त हुआ करते थे, क्योंकि तुम्हें पता लगा कि तुम्हारी सोच ही अलग है, वो तुम्हारे जैसे थे ही नहीं कभी। जिनके लिए तुम जिंदगियां निकालने की बात कर रहे हो वो तुम्हारे जैसे थे ही नहीं कभी, और वो तुम्हारे लायक भी नहीं है। उनसे तुम थोड़ी देर बात करके बैठ उठ लोगे, खा पी लोगे, जरूर कर लोगे, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम उनके साथ चल नहीं सकते, क्योंकि उनकी बातें आपके लेवल पर टिकती नहीं है। आपको लगता है आपकी सोच तो कितनी आगे है, तो कैसी कैसी बातें करते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, दुनिया में बहुत सारे लोगों को लगता है वो धुरंधर है। मेरे सामने आते हैं, 1 मिनट में उनकी बत्ती बना देता हूँ मैं ऐसे, इसलिए नहीं कि मैं घमंड से कह रहा हूँ, मुझे 2 मिनट में मालूम जाए यार मैं तो सोच रहा था ये बड़े महान मतलब लोग हैं, और आर्गुमेंट में किसी बात में बात करते हैं तो मुझे लगता है जीरो भी नहीं है, गधे 1 नंबर के। बाद में ऐसी फीलिंग आती है, गधे हैं सारे। मैं सोचता हूँ कि मेरे अगर बिजनेस का कोई सिल्वर होगा तो इनसे 100 गुना ज्यादा स्मार्ट होगा। सच में इतना फर्क है बाहर की दुनिया में और हमारी नेटवर्किंग के लोगों की दुनिया में। तो सोच लो किस दुनिया में रहना। मैं फिर कह रहा हूं, नेटवर्किंग मैंने पैसे खर्च नहीं किया आज तक, बस लोगों के लिए रहता है। भाई किसी को काम है, मैं आ गया, चिंता की बात नहीं, भाई मैं आ गया। उनको लगता है कटोर जी किसी को भी समझाएंगे तो समझ जाएगा, समझे या ना समझे, उसका बिलीव था ना मेरे अंदर। मैं मतलब अपना बैग लेके चल देता, ठीक है भाई चल मेरे साथ चल, मैं चल रहा हूँ। मुझे लगता था कि मेरे बोलने से अगर किसी का भला हो जाता तो मैं क्यों ना करूं। इस दुनिया में तो वैसे कोई किसी को पूछ नहीं रहा, ये देखो वही बच रहा है, ठीक है। इस दुनिया में तो वैसे कोई किसी को पूछ ही नहीं रहा। अरे तुम भला मानो कि तुम्हें कोई पूछ रहा है, तुम्हारे को इतनी वैल्यू दे रहा है, कोई तुम्हारी इज्जत कर रहा है, तुमसे कह रहा है कि सर मेरे लिए ये काम कर दो, मतलब तुम कौन हो? वो तो तुम्हें सर भी बोल रहा है, बाहर जाकर पूछो ना तुम्हें कौन सर बोलेगा, बोलेगा तो हर चीज नेटवर्क में होता, हर चीज ना करके भी देता, कभी कोई तकलीफ नहीं आने दी उन्होंने, क्योंकि